लगते हैं, लेकिन फिर वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अरे देखो, हाथी कहता है अपनी पत्नियों से, देखो देखो इनके पीछे मैंने क्या नहीं किया, ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं। थोड़े दिन तक तो पत्नियां भी खींचती हैं, फिर वे भी चली जाती हैं। अरे देखो, हमने तुम्हारे पीछे क्या नहीं किया, तुम भी हमें छोड़ करके जा रही हो, अब कौन बचा? शक्ति क्षीण होती जा रही है गजेंद्र नाम के हाथी की, लेकिन वह कहीं पुत्रों को पुकार रहा है, कहीं पत्नी को पुकार रहा है। धीरे धीरे वह समझ गया कि मैं असहाय हो चुका हूं, तो पुकारता है, हे गजानंद। और जैसे ही गजानंद चूहे पर सवार हुए हाथी की सहायता करने के लिए, तो हाथी ने तुरंत पुकारा, हे कार्तिकेय। कार्तिकेय चलने के लिए तैयार हुए तो पुकारा, हे भोलेनाथ। तो कार्तिकेय ने सोचा, अच्छा है भैया, पिताजी जा रहे हैं बचाने, पिताजी को पुकारा। अब भोलेनाथ तैयार हुए बचाने के लिए, तो उसने पुकारा, हे पार्वती माँ। तो भोलेनाथ सोचे, अच्छा ठीक है, मेरे पास तो बैल है, इनके पास तो शेर है, ये जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सबका नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं, और अंत में नारायण को पुकारा। जरा सी सूंड बाकी रह गई है जल में। ये सूंड क्या है? हमारी बुद्धि है, थोड़ी सी बुद्धि बाकी रह गई है, सारा शरीर डूब गया है। जब पुकारा नारायण को, नारायण नारायण, तो भगवान बैठे थे अपने धाम में, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थीं। भगवान ने सोचा, मेरे भक्त ने पुकारा है, शीघ्र ही तैयार हुए और आवाज दी, गरुड़। तो गरुड़ को अभिमान हो गया, देखा कहीं जल्दी जाना रहता है तो मुझे ही आवाज देते हैं। तो भगवान ने सोचा, अच्छा तुझे भी अभिमान हो गया, अब तो मैं गजेंद्र को बाद में बचाऊंगा, पहले तुझे बचाऊंगा। चलो गरुड़, चलना है गजेंद्र को बचाने के लिए। तो गरुड़ कह रहा है, आता हूं, आने में थोड़ा समय हो जाता है। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। अपनी एक उंगली गरुड़ की पीठ पर रखी और बोला, अच्छा चलो। बोले, मजाक मत करो, पहले पूरे बैठ तो जाओ। क्यों मजाक कर रहे हैं? आपको जल्दी जाना है, आप बैठ तो जाइए। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी उंगली को रखकर ही उड़ा दो, मतलब मैं तुम्हारी ताकत को जानूंगा। गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन एक तिल भी अपने स्थान से हट ना सका। तो गरुड़ ने क्षमा मांगी भगवान से। भगवान ने कहा, तुझे अहंकार हो गया है, अरे तू नहीं जानता, तेरे भीतर ही मैं गरुड़ बनकर के उड़ता हूं। गरुड़ ने प्रणाम किया और भगवान बचाने के लिए दौड़े। जैसे ही गजेंद्र ने नारायण को देखा, कमल का पुष्प तोड़ करके नारायण को चढ़ाया, अर्पण किया। नारायण ने गजेंद्र का हाथ पकड़ के खींचा तो वो मगर भी साथ में खींच करके चला आया। भगवान ने चक्र सुदर्शन से मगर की गर्दन काट दी और गजेंद्र को सामीप्य प्रदान किया। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान के हाथों से तो बचना भी मुक्ति और भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति। गजेंद्र को सामीप्य दिया और मगर को सालोक्य दिया। किसी ने पूछा, भाई भगवान ने गजेंद्र को बचाया तो ठीक है, उसने तो पुकारा था, लेकिन मगर को क्यों मोक्ष प्रदान किया? तो भगवान कहते हैं, देखो भाई, गजेंद्र ने तो मेरा पैर पकड़ा था, लेकिन मगर ने तो मेरे भक्त का पैर पकड़ा था, इसलिए मुक्ति उसे मैंने प्रदान की। तो भगवान हर तरह से सहायता करते हैं। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो भगवान के चरणों में डाली हुई
जो चीज़ है वो ज़्यादा सम्माननीय है, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए। भगवान ने ऋषि दुर्वासा के गले में एक माला डाली। वो माला पहन करके दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ भोजन करने के लिए गए और ऋषि ने वो माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने वह माला अपने हाथी के गले में डाल दी और हाथी ने वह माला अपने पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। नतीजा इंद्र को दुर्भिक्ष देखना पड़ा। भगवान ने देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ की। मंदिराचल को मथनी और वासुकी को नेति बनाया। देवता और दैत्य दोनों को इस कार्य में संलग्न किया और स्वयं कूर्मा अवतार धारण करके मदिराचल पर्वत धारण किया। देवता पूंछ की तरफ थे और दैत्य मुख की तरफ। फिर दैत्य पूंछ की तरफ चले गए और देवता मुख की तरफ। तो दैत्य फिर भगवान से कहते हैं, देखो भाई, हम तो मुख की तरफ जाएंगे। तो देवता भगवान की ओर देखने लगे तो भगवान ने इशारा किया, बोला शांति में ही सफलता है, शांति धारण करो। देवता पुनः पूंछ की ओर चले गए और दैत्य मुख की ओर आ गए और जैसे ही मुख की ओर आए, पहली बार मंथन आरंभ किया। वैसे ही वासुकी के मुख से पिचकारी की तरह हलाहल निकला, जहर निकला। और वो जहर जो निकला तो कोई देवता, कोई दैत्य काना हो गया, कोई अंधा हो गया। हलाहल निकला, सबसे पहले हलाहल निकला। सारे परेशान हो गए, बोले ये विष निकला है, इसे कौन पिएगा? तो महादेव को बुलाया। भगवान ने कहा, आओ भोले बाबा, मुझे तो माखन मिश्री खाने की आदत है, ये विष तो तुम ही पियो। तो भोलेनाथ ने विष पिया और जब विष पी लिया, अपने धाम में बैठे हैं तो सूर्य चंद्रमा मिलकर के सारे देवता आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि देखो, हमने महादेव को विष तो पिला दिया है, अब चल कर के देखें कि महादेव के क्या हाल है। नहीं सोचेंगे विष तो पिला दिया, मेरे हाल चाल पूछने भी नहीं आए। तो सारे देवता मिलकर के गए भोलेनाथ के पास और कह रहे हैं, भोलेनाथ, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपके हाल चाल तो ठीक है। बोले, मुझे क्या हुआ, मैंने तो विष पिया है, मैंने गले में विष धारण किया है और मेरे मुख से निकलता है राम, इसीलिए मैं कर रहा हूं विश्राम। भोलेनाथ तो विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कर रहे हैं भोलेनाथ। ये राम की है महिमा, ये राम की कृपा है, ये राम की है महिमा, ये राम की कृपा है, राम की है महिमा, ये राम की कृपा है। शंकर से सिद्ध योगी विषपान कर रहे हैं, शंकर से सिद्ध योगी विषपान कर रहे हैं। ये राम की कृपा है,
करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल, विश्राम कर रहे हैं। पी करके विष हलाहल, विश्राम कर रहे हैं। हम राम के सहारे सब काम कर रहे हैं। और क्या है? श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। और ये राम की कृपा नहीं तो क्या है कि इस फिंगेश्वर की धरती पे हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने बताई इसकी महिमा। लेकिन ये 21वीं सदी में बैठकर हम कथा कर रहे हैं इंटरनेट के युग में। ये राम की है महिमा कल युग से कठिन युग में। ये राम की है महिमा कलयुग से कठिन युग में। ये राम की है महिमा कल युग से कठिन युग में। ये राम की है महिमा कलयुग से कठिन युग में। क्या कर रहे हैं हम? निश्चिंत हो के हरि का, निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। हमरे जीवन प्राण आधारे हैं। तो जीवन प्राण प्यारे भक्तों के परम दुलारे हैं। भक्तों के परम सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे कौन हैं। कौन है राम जी का? राम जी राम जी हमारे का कौन कौन है तो गाइए, जोर से गाइए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे आप गाएंगे सारे मिल करके, गाइए 1 2 3। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। और जोर से, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। देखिए अभी कोई बलवा होता तो वास्तव में रायपुर में मुख्यमंत्री तक के कानों में ये बात पहुंच जाती। लेकिन राम का नाम लेने में कैसे ये ब्रिजमोहन जी जाकर के बताएंगे। वही आवाज जोर से, बलवे वाली आवाज, चिल्ला के चीख के आनंद का प्राकट्य होना है। अवतार लो सर्वेश सब सुधार लो। बोलो हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हमरे जीवन प्राण आधारे हैं। तो जीवन प्राण आधारे हैं। भक्तों के परम दुलारे हैं। भक्तों के परम दुलारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की तो समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के जैसे ही प्रकट हुए तो
दैत्य जो है अमृत कलश लेकर के भागने लगे, तो भगवान ने मोहिनी रूप अवतार लिया और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। कहते हैं जब भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो बीच में स्वर भानु नामक सूर्य और चंद्र ने इशारा कर दिया, भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका गर्दन काट दी, तो वही राहु और केतु बन गए। स्वर भानु दैत्य राहु और केतु, और इसीलिए वे सूर्य और चंद्र के पीछे पड़े रहते हैं। जो ग्रहण होता है ना, वो यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया था तो उनकी जाति दुश्मनी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ देवासुर संग्राम छिड़ गया, लेकिन चूंकि देवताओं ने अमृत पिया था तो देवताओं की विजय हुई, दैत्य पराजित हुए। लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने बलि सहित सारे दैत्यों को अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। दैत्य तो मदमस्त हो गए, एक तो अमृत मिल गया तो जो दो चार माला जो कर रहे थे वे भी करना भूल गए। अहंकार आ गया, तो जिसे अहंकार आएगा उसका परिणाम बुरा होगा। यहाँ शुक्राचार्य से बलि ने कहा कि किस तरीके से हम जीते, तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा तुम तो गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा करना आरंभ कर दो, यज्ञ करना आरंभ कर दो। बलि ने संतों की सेवा की, गाय की सेवा की, गुरुओं की सेवा की, नतीजा बलि इतना सशक्त हो गया कि उसने आक्रमण किया और जीत हो गई। क्योंकि देवताओं को अहंकार था, देवता हार गए, पुनः स्वर्ग पर बलि का कब्जा हो गया। अब तो देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी हुई, उन्होंने पयोव्रत धारण किया। भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिए, उन्होंने कहा कैसे भी करके बलि से राज्य छीनकर देवताओं को लाके दीजिए। तो भगवान बोले देखो मैं बलि का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बलि अधर्म नहीं करता, बलि धर्म के रास्ते पर चल रहा है, इसलिए मैं बलि का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तुम्हारे लिए मैं प्रकट